कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and today we are going to learn about the word be and the word have and the word do. Inshallah ta'ala, we will study in details what kind of tenses are prepared from the word be and from the word have and from the word do. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि लफ्ज़ बी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल वर्ड है, इसी तरीके से लफ्ज़ हैव जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल वर्ड है, और ऐसे ही लफ्ज़ डू जो कि बहुत ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों वर्ड्स के बारे में मैंने बड़ी तफसील से मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर के चैप्टर नंबर 51 में तफसील से समझाया था और एक बेहतरीन नक्शे से उस पॉइंट को क्लियर किया था। आज हम लोग एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के यूनिट नंबर 22 में भी इस पॉइंट को तफसील से पढ़ने वाले हैं। आइए हम समझते हैं कि साहिब किताब यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। आज के इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि लफ्ज़ बी, लफ्ज़ हैव और लफ्ज़ डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इंग्लिश टेंसेज में कितने प्रकार के प्रेजेंट टेंस और कितने प्रकार के पास्ट टेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। यानी सादे से लफ्ज़ों में आप ये समझिए कि लफ्ज़ बी और लफ्ज़ हैव और लफ्ज़ डू से किस किस तरह के प्रेजेंट टेंस और किस किस तरह के पास्ट टेंस बनते हैं, उसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बेहतरीन नक्शा तैयार कर दिया है ताकि हमारा और आपका ज़्यादा वक्त ना लगे और कम वक्त में हम पॉइंट को समझ सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज रिटन बी प्रेजेंट फॉर्म। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है इज़ारेम और बी की जो पास्ट फॉर्म है वो है डियर स्टूडेंट्स वज़वर। अब बी के प्रेजेंट फॉर्म से कितने टेंस बनते हैं और बी के पास्ट फॉर्म से कितने टेंस बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर तफसील से लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, बी के प्रेजेंट फॉर्म से बनने वाला पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस है, जिसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ारेम प्लस आईएनजी फॉर्म। चुनांचे अंग्रेजी के किसी भी जुमले में अगर आप इस स्ट्रक्चर को पाएं, यानी इज़ारेम प्लस आईएनजी फॉर्म वहाँ नज़र आए, तो आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तस्वुर कीजिए। जैसे कि इन मिसालों पर नज़र डालिए। आई एम गोइंग टू से यू डैट प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम वॉकिंग। ज़रा खामोश हो जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर गौर करिए कि आई एम वर्किंग में एम के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्किंग आया है, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। एक दूसरी मिसाल है इट इजंट रेनिंग एट द मोमेंट। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। इस जुमले में गौर करिए तो इज नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नजर आ रहा है। इज दलालत करेगा प्रेजेंट पर और आईएनजी फॉर्म दलालत करेगा कंटिन्यूअस पर। इस तरह ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसी तरीके से एक तीसरी मिसाल है व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग। आज शाम आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आर के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रयोग किया गया है और अभी मैंने समझाया कि कहीं भी इज़ारेम के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नजर आए तो आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तस्वुर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ बी के प्रेजेंट फॉर्म से बनने वाला एक दूसरा स्ट्रक्चर है इज़ारेम प्लस थर्ड फॉर्म। इज़ारेम प्लस थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और रिसेंटली आपने यूनिट नंबर 21 में प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस को तफसील से पढ़ा था, जिसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा कि एक मिसाल है द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। रोजाना कमरे की सफाई की जाती है। और एक दूसरा मिसाल है आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज। मुझे कभी भी पार्टी के लिए मदऊ नहीं किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, एक तीसरी मिसाल है वी आर टॉट इंग्लिश। हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इन दोनों जुमलों में आप गौर करें तो इज़ारेम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आया है और कहीं भी इज़ारेम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस होगा।
लफ्ज बी के प्रेजेंट फॉर्म इजारेम से बनने वाला एक तीसरा स्ट्रक्चर है इजारेम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का है। इसके बारे में भी आपने रिसेंटली पढ़ाई किया है। और डियर स्टूडेंट्स, इजारेम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से कुछ मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जैसे कि द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जा रही है। यहाँ पर गौर किया आपने, इजारेम के बाद बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, और यही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का। एक दूसरी मिसाल ले लीजिए, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पर भी इज़ के बाद बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज बी के प्रेजेंट फॉर्म यानी इजारेम से बनने वाला एक चौथा स्ट्रक्चर है इजारेम प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और ये फार्मूला प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस का है। यानी जुमला इस्मिया खबरिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद इजारेम और उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव लाइएगा। जैसे आप ये कहते हैं खुर्शीद सर एक बेहतरीन अंग्रेजी टीचर हैं, तो आप बोलेंगे खुर्शीद सर इज़ अ वेरी गुड इंग्लिश टीचर। सो यहाँ पर गौर व फिक्र करें, इसके बाद एक नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से एक दूसरा मिसाल लीजिए कि वो बड़े मेहरबान हैं, ही इज़ वेरी काइंड, यहाँ पर ही के बाद इज़ और इज़ के बाद काइंड आया है, जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस का होता है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज बी के प्रेजेंट फॉर्म इजारेम से कितने तरह के टेंसेज बनते हैं वो आपके सामने वाजे हो गया होगा। कुछ इसी तरीके से बी का जो पास्ट फॉर्म है वज़वर, ये वज़वर बी का पास्ट फॉर्म है, और इससे भी लगभग यही 4 फार्मूले बनते हैं जहां पर आप इजारेम की जगह पर वज़वर को प्रयोग। दरअसल इजारेम की जिद वज़वर होती है और लफ्ज़ वज़वर को पास्ट के बारे में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनांचे इससे एक स्ट्रक्चर बनता है वज़वर प्लस आईएनजी फॉर्म, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जैसे आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, यू आर लर्निंग, तुम सीख रहे थे। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वज़वर प्लस थर्ड फॉर्म, और ये पास्ट सिंपल टेंस पेसिव वॉइस का है। जैसे द रूम वॉज क्लीन्ड, कमरे की सफाई की गई थी, द हाउस वॉज डेकोरेटेड, घर को सजाया गया था। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वज़वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और ये डियर स्टूडेंट्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जैसे द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरे की सफाई की जा रही थी, एंड वी वर बीइंग रिस्पेक्टेड, और हमें इज्जत दी जा रही थी। और डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज बी के पास्ट फॉर्म वज़वर के बाद अगर आप कोई नाउन या एडजेक्टिव लाते हैं तो ये एक तरीके से पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था, वी वर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत खुश थे। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको बी का पास्ट फॉर्म और उससे बनने वाले जितने भी टेंसेज हैं वो आप समझ गए होंगे। चलिए एक नज़र हम लफ्ज़ हैव पर डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ हैव जिसका प्रेजेंट फॉर्म हैव और हैज़ होता है और इसका पास्ट फॉर्म हैड होता है, और लफ्ज़ हैव और हैज़ से भी 4 तरह के टेंसेज बनते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। तो किसी भी जुमले में अगर लफ्ज़ हैव और हैज़ के जस्ट बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नज़र आता हो तो आंख बंद करके आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट तस्वुर कीजिए। जैसे आई हैव हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया है। दे हैव रीच्ड द स्टेशन, वे लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन चली गई है। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो लफ्ज़ हैव हैज़ से बना हुआ है वो है हैव हैज़ प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का। जैसे समबडी हैज़ बीन क्लीन्ड, किसी को कत्ल कर दिया गया है। योर मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है। माई की हैज़ बीन लॉस्ट, मेरी चाबी गुम हो गई है। ये तीनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में आप गौर व फिक्र करें तो दोनों में हद फासिल सिर्फ लफ्ज़ बीन है, यानी दोनों में अगर तकाबुल करें तो दूसरे स्ट्रक्चर में लफ्ज़ बीन का सिर्फ इजाफा नज़र आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, लफ्ज़ हैव और हैज़ से एक और परफेक्ट टेंस बनता है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं खुर्शीद सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012 कि खुर्शीद सर 2012 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 3 मंथ्स, हम लोग 3 महीने से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। ये दोनों जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, जहां पर हैव हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म को प्रयोग किया गया है। और ये स्टूडेंट्स लफ्ज़ हैव और हैज़ के साथ एक और टेंस बनता है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। लिखा है हैव हैज़ प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हैज़ बीन टॉट फॉर 3 मंथ्स, कि अंग्रेजी 3 महीने से पढ़ाई जा रही है। और डियर स्टूडेंट्स लफ्ज़ हैव का एक पास्ट फॉर्म होता है द वर्ड हैड, और हैड से भी यही चारों शक्लें बनेंगी, यानी पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। इसको आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। चलिए एक नज़र अब लफ्ज़ डू पर डालते हैं। डू भी एक ऐसा वर्ब है जो कभी हेल्पिंग वर्ब और कभी मेन वर्ब के तौर पर आता है। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब के पहलू को समझेंगे। डू का प्रेजेंट फॉर्म डू और डज होता है। चुनांचे किसी भी जुमले में अगर आपको डू और डज और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नजर आ जाए, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आप उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस तस्वीर करिएगा। और लफ्ज़ डू और डज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में और प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। और डियरेशंस लफ्ज़ डू का एक पास्ट फॉर्म होता है डिड, और लफ्ज़ डिड से भी एक टेंस बनता है जिसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन याद रहे कि लफ्ज़ डू और डज के तरह लफ्ज़ डिड भी सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है। सो आई होप सो आपको तफसील से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द वर्ड बी एंड हैव एंड डू, के लफ्ज़ बी हैव और डू क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कितने प्रकार से हमारी इंग्लिश में होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि लफ्ज़ डू और हैव और बी ये बहुत ज़्यादा कसीरुल इस्तेमाल वर्ड हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब होता है जुमलों में, जिसके बारे में अभी मैंने आपके सामने तज़करा नहीं किया है। अभी जो बात मैंने आपके सामने किया है वो लफ्ज़ बी हैव और डू के हेल्पिंग वर्ब की सूरतों में किया है कि जब ये लफ्ज़ बी हैव और डू हेल्पिंग वर्ब की सूरत में आते हैं तब इनसे कितने प्रकार के टेंसेस बनते हैं और टेंसेस की बनावट में इनका क्या रोल होता है वो अभी हमने आपके सामने डिटेल किया है। और डियर स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये वंडरफुल क्लास समझ में आ गया होगा। सो मैं आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा, बड़ी मेहनत से हम इन वीडियोस को बनाते हैं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर मेरे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिए ताकि इस जैसे मज़ेदार कॉन्टेंट से आप हमेशा अपडेट होते रहें। और डियर स्टूडेंट्स एक बात और समझाना चाहूँगा कि ये जो हमने वीडियो बनाया है ये दरअसल एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो कि मेरे यहाँ अंग्रेज़ी डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाई जाती है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, बहुत ज़बरदस्त किताब है डियर स्टूडेंट्स। और इस किताब को मैं अपने यहाँ अंग्रेज़ी डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाता हूँ, उसी की ये वीडियो लेक्चर है और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। और ये वीडियो दरअसल हमने अंग्रेज़ी डिप्लोमा कोर्स के लिए बनाया है। तो अगर आप घर बैठे बेहतरीन मेरे जैसा एक टीचर बनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और मुकम्मल वीडियो वहां पर कोर्स परचेज करके देखिए और बेतरतीब पढ़ाई करिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप बहुत जल्द एक बेहतरीन स्पीकर, राइटर और रीडर बनकर निकलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स अब इजाज़त दीजिए अपने टीचर खुर्शीद अनवर को। हमारी मुलाकात फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।